प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 18 टोपी भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ को हम भाग 1 और 2 के रूप में पढ़ चुके हैं। यह एक कहानी है। हमने पढ़ा कि गौरा और गौरिया दोनों परम संगी है। दोनों साथ साथ रहते हैं और मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। गौरिया आदमी जैसे कपड़े पहनना चाहती है, फिर वह गौरे के कहने पर सिर्फ टोपी बनाने के लिए तैयार होती है। उसे रुई का फाहा मिलता है, फिर वह रुई के फाहे को लेकर दुनिया और फिर अलग अलग कारीगरों के पास जाती है। जब उसकी टोपी बन जाती है तो वह सुंदर टोपी पहनकर राजा को दिखाती है। अब आगे की कहानी। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, हेठी अपमान, महाबली शक्तिशाली मजाल हिम्मत। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर ना करो। मसल दो यानी इसे मार दो और पंख इसके छीन लो। क्षमा करे महाराज, क्षमा क्षमा। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरिया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली। लपक यानी कि झपट ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। दंग अर्थात हैरान। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। नायाब अर्थात बहुमूल्य, जड़ हो जाना, एक जगह जम गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? नगीना अर्थात सुंदर। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। हुनरमंद गुणी। राजा चाहे और पता ना चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, दुहाई माफी, अन्नदाता मालिक, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। मानिंद मतलब जैसी या सरीखा। अब मेघों की तरह वह गरजते हुए बोला। अब दर्जी क्या कहता है? दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? उम्दा अर्थात अच्छा। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। नाग यानी सांप की तरह फुंकारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी कि इतना अच्छा, इतना पतला और रेशेदार, इतना अच्छा सूत कहते जिसने काता, अब उसको भी बुलाया जाए। राजा ने बारी बारी से सबकी पेशियां लगा दी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया,
हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार। धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। अब वो सारे डर गए, इसलिए जो रुई धुनने वाला था वह जमीन पर लेटकर माफी मांगता हुआ ये बात कहता है। तो राजा ने सभी कारीगर, बुनकर है, दर्जी है, धुनिया है, कोरी है, सबकी पेशियां लगा दी कि तुम चारों ने इस चिड़िया का काम तो बहुत अच्छा किया, इतनी सुंदर टोपी इसके लिए बनाई, परंतु तुमने कहते मेरे लिए कभी इतनी सुंदर टोपी क्यों नहीं बनाई? तब दुनिया ने कहा कि आपके लिए भी हम ऐसा ही काम करते हैं। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? नफासत यानी कि सजा सवरा। अभय दान दें तो बोलूं सरकार। दुनिया बोला, अभय यानी कि रक्षा का भरोसा। चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ। महाराज, इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गवरिया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल। कंगाल गरीब, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुर्ती प्राप्त होना, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबगा गया था। अकबगाना घबराना। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? पाखी पक्षी तमाम बेगार करवाने, बहुशक्ति से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? लश्करी सेना, लवाजिमा, यात्रा आदि के लिए सामान पर जो खर्च होता है। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, हौले यानी कि धीरे से, यह मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। मुंह फट, मुंह पर जवाब देने वाला, बेपर्दा खुला करना। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फटके मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो चिड़िया ने राजा की पूरी पोल खोल दी कि एक तो वह कारीगरों को अच्छा दाम नहीं देता है, मुफ्त में वह काम करवाता है, तभी उसके सारे काम अच्छे नहीं होते हैं और उसका खजाना भी खाली होता जा रहा है। राजा के जो साथ लगने वाले लोग हैं, लघुए बगुए, वो सब भी कुछ काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे ऐशो आराम की जिंदगी वो जीना चाहते हैं, जिस कारण राजा का खजाना घटता जा रहा है। वहाँ उसके राज्य में काम करने वाले की कोई भी कद्र नहीं है। तो बच्चों, आज हमने ये कहानी पढ़ी तो ये अवश्य ही आपको समझ आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।